हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान ने येलो स्प्रिंग डीमन सेंथ के ब्लड एसेंस को बराबर अपने दोस्तों में बांट देता है। और वहीं पे जियाओ यान ब्रदर याओ मिंग से ये भी पूछ लेता है कि क्या हाल ही में जब से आप नाइन पाइथन क्लैन के किंग बने हैं, क्या आपको यहाँ पे ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन की तरफ से अलायंस बनाने के लिए कोई ऑफर आया है। तभी वहाँ पे याओ मिंग कहता है कि ब्रदर जियाओ यान, हाँ, नॉर्थ ड्रैगन किंग ने हमें ये ऑफ़र दिया था। मगर तभी जियाओ यान सारी बात बताता है और कहता है कि जो नई ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन एम्परर है वो मेरी साथी है, इसलिए प्लीज़ आप इस मामले में इंटरफेयर मत करें। ये सुन करके याओ मिंग अब अपनी पूरी ही फोर्स को लेकर के जियाओ यान का ही साथ देने के लिए तैयार हो चुका था। वहीं पे क्वीन मेड्यूसा नाइन येलो स्प्रिंग वाटर लेक के पास आ जाती है अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, जहाँ पे जियाओ यान ने उसे 9 ग्रेड की ट्रेजर पिल दे दिया होता है, जिसका इस्तेमाल करके क्वीन मेड्यूसा बड़े ही आराम से अपना सेमी सेंथ लेवल ब्रेक थ्रू कर सकती है। और वहीं पे जियाओ यान रुक करके क्वीन मेड्यूसा को गार्ड करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा 7 कलर हेवन सलोइंग पाइथन फॉर्म में आकर के सीधा ही उस येलो स्प्रिंग वाटर के अंदर चली जाती है अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। और वहीं पे जियाओ यान खड़ा होकर के क्वीन मेड्यूसा को गार्ड कर रहा होता है। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्वीन मेड्यूसा को लेके कि कहीं यहाँ पे उससे कुछ हो ना जाए। और तभी वहाँ पे याओ मिंग की एंट्री होती है, जो कि जियाओ यान से मिलने के लिए आया होता है और साथ में वो अपनी प्लानिंग को भी डिस्कस करने के लिए आया होता है जियाओ यान से कि आखिर वो लोग यहाँ पे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन से कैसे मुकाबला करेंगे। तभी वहाँ पे जियाओ यान कहता है कि ब्रदर याओ मिंग, आपको यहाँ पे डीमन सेंथ की मिस्टीरियस और सिग्नेचर टेक्निक को सीखना होगा, जिसमें मैं आज आपकी मदद करूँगा। इसकी वजह से आप हमारे सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित होंगे, क्योंकि हमारे एनिमी को ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि मेरे साथ आप भी आ सकते हैं। ये कहने के साथ जियाओ यान अपनी बॉडी के अंदर से येलो स्प्रिंग वाटर को रिलीज करता है और जो स्टोन टैबलेट के ऊपर पैटर्न अपीयर हुए थे उसे पढ़ के जियाओ यान चैंटिंग करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब याओ मिंग जियाओ यान के सामने बैठ करके अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं। जियाओ यान यहाँ पे उनकी मदद कर रहा होता है कि आखिर वो कैसे येलो स्प्रिंग डीमन सेंथ की सिग्नेचर मूव येलो स्प्रिंग हेवन एंगर टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि याओ मिंग सक्सेसफुली याओ यान की गाइडेंस के अंदर येलो स्प्रिंग डीमन सेंथ की सिग्नेचर टेक्निक येलो स्प्रिंग हेवन एंगर टेक्निक को मास्टर कर लेता है। तभी वहाँ पे याओ मिंग कहता है कि ब्रदर जियाओ यान, आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब यहाँ से निकलना है। तभी जियाओ यान वापस से उस कमांडर क्वीन को बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पे वो स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन कब अपने घोंसले से बाहर निकलने वाला है। बेचारा फिर से जियाओ यान से पिटता है और वो तुरंत जियाओ यान को बता देता है कि सीनियर, स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कल निकलेगा। ये सुन करके जियाओ यान फिर से उसे वहीं पे कैद कर देता है। और तभी वहाँ पे जियाओ यान नाइन पाइथन क्लैन के सारे ही सिपाहियों से कहता है कि ये कमांडर क्वीन जिस स्पेसशिप का इस्तेमाल करके यहाँ पे आया था उसे रेडी करो, क्योंकि हम उस पे ही सवार होकर के यहाँ से जाएंगे। जियाओ यान ने सबका ही भेष बदल दिया था। यहाँ पे ब्रदर याओ मिंग कहते हैं कि आखिर हम अपनी स्पेसशिप को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी जियाओ यान कहता है कि दुश्मन को लगेगा कि हम उसके दोस्त हैं और हम उसके बेहद करीब जा सकते हैं। वहीं पे जियाओ यान ने क्वीन मेडुसा के पास कुछ पावरफुल एल्डर्स को भी छोड़ दिया था, जिससे वो लोग यहाँ पे क्वीन मेडुसा को गार्ड कर सकते थे। और वहीं पे हम देखते हैं स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की फैंग जी को, जो कि 3 स्टार दाओ शेंग लेवल की कल्टीवेटर होती है। और वो अपने साथियों से कहती है कि आज ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन एम्परर आज हमारे कब्जे में होगी और उसके शरीर से हम सारे ही ड्रैगन ब्लड एसेंस को बाहर निकाल के खुद को पावरफुल बनाएंगे और पूरे के पूरे ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन को
तबाह कर देंगे। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुनहरा मौका है। वो अपने सारे ही साथियों को तैयार कर रही होती है, मगर तभी वहाँ पे जियाओयान की आवाज़ आती है। आखिर किसने कह दिया कि तुम यहाँ पे ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन के ऊपर अटैक कर सकती हो? और आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम ड्रैगन एम्परर को मार सकती हो? उसे छूने से पहले तुम्हें यहाँ पे मुझसे निपटना होगा। ये कहने के साथ जियाओयान धीरे धीरे करके वहाँ पे उन लोगों के सामने अपीयर होने लगता है। यहाँ पे फैंग जी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होकर के जियाओयान को ढूंढने लगती है और तभी जियाओयान खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है 9 ग्लास डायमंड बॉडी में, जहाँ पे जियाओयान जायंट फॉर्म में आकर के सारे ही स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर्स को पीटना स्टार्ट कर देता है। तभी 2 स्टार दाओ शेंग लेवल का कल्टीवेटर जियाओयान से भिड़ जाता है, जहाँ पे जियाओयान की फाइट उससे बहुत ही खतरनाक तरीके से होने लगती है। अब ये देख करके जुई फैंग यहाँ पे जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए अपने साथियों को आदेश देता है और वो तुरंत खुद भी अपनी शॉट को बाहर निकाल के अटैक करने के लिए चला जाता है, मगर तभी उसके सामने एंट्री होती है लिटिल फेरी डॉक्टर की, जो कि आसमान को फाड़ते हुए सीधा ही अपनी शॉट को लेकर के जुई फैंग के ऊपर अटैक करने लगती है और उससे फाइट करते हुए कहती है कि क्या तुम हमारा पुराना हिसाब किताब भूल चुके हो? और तभी हम वहाँ पे फैंग जी को देखते हैं, जो कि बड़े ही मज़े से इन लोगों की फाइट को एंजॉय कर रही होती है। और तभी हम वहाँ पे फैंग क्वीन को देखते हैं, जो कि अपनी शॉट को लेकर के जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, मगर तभी वहाँ पे उसके सामने मिस क्वीन आकर के उससे फाइट करने लगते हैं। अब यहाँ पे सब कोई एक दूसरे से फाइट करने लगा था। सब एकदम कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इन लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चला। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान उस 2 स्टार दाओ शेंग लेवल के कल्टीवेटर को खुद से दूर कर देता है और उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है, मगर तभी स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन का एक एल्डर, जिसके पास वेल में ट्रांसफॉर्म होने की पावर थी, वो तुरंत वहाँ पे वेल में ट्रांसफॉर्म होता है और सीधा ही जियाओयान की 9 ग्लास डायमंड बॉडी को ही निकल जाता है। अब ये देख करके वहाँ पे जो कल्टीवेटर जियाओयान से फाइट कर रहा था, वो अपनी पावर को अनलिश करके जियाओयान के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस समय जियाओयान उस जाइंट सी वेल के मुंह के अंदर कैद था। तभी हम देखते हैं कि वो वेल काफ़ी तेज़ी से उस कल्टीवेटर के करीब बढ़ने लगती है। ये देख के वो कल्टीवेटर यहाँ पे खुशी हो रहा था, मगर तभी जियाओयान का ट्रम्प कार्ड याओमिंग अपीयर होता है, जहाँ पे याओमिंग ने तुरंत येलो स्प्रिंग डीमन सेंथ की सिग्नेचर मूव येलो स्प्रिंग हेवन एंगर टेक्निक को परफॉर्म कर लिया था और वो सीधा ही उस 2 स्टार दाओ शेंग लेवल के कल्टीवेटर को अपने ही डोमेन के अंदर कैद कर लेता है। अब ये देख करके उस बेचारे की हालत ख़राब हो जाती है और वो बड़ी ही मुश्किल से शायद वो बच पाया था। और वहीं पे हम जियाओयान को देखते हैं, जो कि उस वेल से आज़ाद हो चुका था। तभी वहाँ पे फैंग जी भड़क जाती है और वो भी अब खुद जंग के मैदान में आ जाती है, जहाँ पे उसकी नज़रों के सामने जियाओयान मौजूद होता है, जिसे देख करके वो आग बबूला हो चुकी थी। उसे किसी भी कीमत पे यहाँ पे जियाओयान को मारना था। एक तो यहाँ पे उसे अपनी छोटी बहन फैंग क्वीन और उसके भाई जुई फैंग का भी बदला जो लेना था, इसलिए वो तुरंत वेल वाले एल्डर के साथ अपनी पावर को फ्यूज करती है और तुरंत जियाओयान की 9 ग्लास डायमंड बॉडी की बगल से गुजरते हुए आसमान में जाती है और तुरंत वहाँ पे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करके दोनों ही अपने पीछे 2 जाइंट सी फिनिक्स बर्ड को समन कर लेते हैं, जिससे उन लोगों ने सीधा ही जियाओयान के ऊपर अटैक कर दिया था। मगर यहाँ पे जियाओयान का एक ही मूव उस जाइंट से स्पिरिचुअल फिनिक्स की धज्जियाँ उड़ा देता है। रह जाता है तो सिर्फ जियाओयान उन लोगों के सामने, जो कि अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके उन सभी लोगों की स्पेसशिप की धज्जियां उड़ाया जा रहा था। और वहीं पे फैंग जी, जो कि घबराते हुए सीधे ही जियाओयान की तरफ देखने लगती है। उसका दिमाग भी यहाँ पे ख़राब हो चुका था, मगर अब तो यहाँ पे उसके पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं था भागने के अलावा। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके 2K लाइक को कंप्लीट कर दें। मैं तुरंत इसके नेक्स्ट एपिसोड को यानी कि नॉवेल वीडियो को अपलोड कर दूंगा।